अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे निसाब में शामिल छठी यूनिट जो कि उर्दू नावल और अफसाने पर मुश्तमिल यूनिट है, उससे मुताल्लिक हिस्सा नावल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और हिस्सा अफसाना जो है उसका भी कुछ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और बकिया जो हिस्सा है सवाल व जवाब का वो इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा आज का पहला सवाल है, किस अफसाना निगार का अफसाना तराशा हुआ हीरा है? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। अगला सवाल, पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की है? जवाब हो जाएगा पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी राजेंद्र सिंह बेदी ने की है। अगला सवाल, बेदी के किसी अफसाने में फ़न अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल खलीलुर रहमान आज़मी का है। अगला सवाल, बेदी के कुल्लियात में शामिल अफसानों में पहला अफसाना कौन सा है? जवाब हो जाएगा बेदी के कुल्लियात में शामिल अफसानों में पहला अफसाना जो है वो भूला के नाम से है। अगला सवाल, बेदी का कौन सा अफसाना तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया है? जवाब हो जाएगा बेदी का अफसाना लाजवंती जो है वो तक़सीम मुल्क और फसादात के पस मंज़र में लिखा गया है। अगला सवाल, बेदी के किस अफसाने में पहली बार असातीरी अमल पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बनता है? जवाब हो जाएगा बेदी का अफसाना गरहन जो है उसमें पहली बार असातीरी अमल पूरे तवाना अंदाज में कहानी का अटूट हिस्सा बन जाता है। अगला सवाल, किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थीं जैसे बादल का टुकड़ा हो जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता है, न बरसे तो मन्नतें माननी पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास बेदी के किस अफसाने से माखूज़ है? जवाब हो जाएगा ये इक़्तिबास बेदी के अफसाना अपने दुख मुझे दे दो से माखूज़ है। अगला सवाल, वो बस गई पर उजड़ गई, ये मानी ख़ेज़ जुमला किस अफसाने का है? जवाब हो जाएगा ये मानी ख़ेज़ जुमला अफसाना लाजवंती का है। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ दानो दाम के नाम से है। बेदी के जो अफसानी मजमुए हैं उनमें कई अफसानी मजमुए हैं जैसे दानो दाम, गरहन, कोख जली, हाथ हमारे कलम हुए। इसके अलावा अपने दुख मुझे दे दो भी एक अफसानवी मजमुआ है इनका। अगला सवाल, मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के दो बड़े कहानीकार का नाम लिया जाए तो बिलाशुबा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। ये बयान किसका है? जवाब हो जाएगा ये बयान उसलूब अहमद अंसारी का है। अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी ईंट पर ईंट रखकर अफसाना तामीर करते हैं, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल आल अहमद सुरूर का है। अगला सवाल, अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ पहली बार कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा अपने दुख मुझे दे दो ये अफसानवी मजमुआ पहली मरतबा 1965 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब बेदी ने किसके नाम किया है? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब बेदी ने आल अहमद सुरूर के नाम किया है। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में बेदी के कुल 9 अफसाने शामिल हैं।
अगला सवाल, चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है? जवाब हो जाएगा चौथी का जोड़ा इस्मत चुगताई का मशहूर अफसाना है। अगला सवाल, इस्मत परले दर्जे की हठधर्म है, तबीयत में जिद है, बिल्कुल बच्चों की सी जिंदगी के किसी नज़रिए को, फितरत के किसी कानून को पहले ही साबिका में कभी कबूल नहीं करेगी। इस्मत के बारे में ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा इस्मत के बारे में ये ख्याल सआदत हसन मंटो का है। अगला सवाल, किस अफसाने की तख्लीक पर इस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें मातून किया गया? जवाब हो जाएगा अफसाना लिहाफ की तख्लीक पर इस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और उन्हें मातून भी किया गया। अगला सवाल, उन्हें लिखना आता है, लचकीली धारदार ज़बान आती है, नश्तर चुभोना आता है और ये सारे हुनर वो अपने मुशाहिदे और मुताले की महदूद दुनिया में खूब दिखा चुके हैं। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल ज़ो अंसारी का है। अगला सवाल, इस्मत इंशा परदाज नहीं लेकिन साहिब तर्ज हैं, उनका नावल और अफसाने के लिए मौजू तरीन तर्ज है और उसमें ऐसी दिलकशी और कशिश है जिसका मुकाबला कोई और अफसाना निगार नहीं कर सकता। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा ये कौल खलीलुर रहमान आज़मी का है। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ चोटें कब और कहाँ से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ चोटें 1942 ईस्वी में साकी बुक डिपो दिल्ली से शाये हुआ था। अफसानवी मजमुआ चोटें जो है ये इस्मत चुगताई के निसाब में शामिल अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ चोटे में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ चोटे में 11 अफसाने, 3 खाके और 1 ड्रामा शामिल है। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ चोटें का पेशलफ्ज़ किसने लिखा? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ चोटें का पेशलफ्ज़ कृष्ण चंद्र ने लिखा था। अगला सवाल, ज़ाफ़रान के फूल मैं कौन हूँ कहते हैं जिसको इश्क, ये अफसानवी मजमुए किसके हैं? जवाब हो जाएगा ये अफसानवी मजमुए ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं। अगला सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में कुल कितनी किताबें लिखी हैं? जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में कुल 75 किताबें लिखी हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास जो थे वो 1914 में पानीपत में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1987 को मुंबई में हुआ था। इनके वालिद का नाम गुलाम सिब्तैन था और ख्वाजा अहमद का ताल्लुक़ जो था ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से था और इन्होंने जो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी वो हाली हाई स्कूल पानीपत से ही हासिल की थी। अगला सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल कौन सा है? जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल इनकलाब के नाम से है जो कि 1942 में शाये हुआ था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने कैरियर का जो आगाज़ किया था इन्होंने दिल्ली के एक अखबार नेशनल कॉल में बतौर जर्नलिस्ट एक मजमून लिखकर इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था। अगला सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास हमारे अफसाना निगारों में इस लिहाज से सबसे मुनफरिद हैं कि उन्हें अपने गिरदो पेश की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हैसियतों से जो ऊंच नीच दिखाई देती है इसे उन्होंने हमेशा एक सियासी और मुस्लिहाना जोश व खरोश के साथ अपने अफसानों का मौजू बनाया है। ख्वाजा अहमद से मुताल्लिक़ ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद से मुताल्लिक़ ये ख्याल वक़ार अज़ीम का है। अगला सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो एक लड़की के नाम से है जो कि 1942 में शाये हुआ था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ एक लड़की में कितने अफसाने शामिल हैं?
जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ एक लड़की में कुल 10 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, किसके अफसानों में बिलउमूम वाहिद मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल होता है? जवाब हो जाएगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों में बिलउमूम वाहिद मुतकल्लिम का सिगा इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने की हीरोइन पहली बार अपने इंटेलेक्चुअल डायल से निकलकर औरत के पूरे तहजीबी, जिनसी और एहसासी रूप में सामने आती है? जवाब हो जाएगा वो अफसाना पतझड़ की आवाज़ है। अगला सवाल, ट्रेन मगरबी जर्मनी की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। हद नज़र तक लाला के तख्ते लहलहा रहे थे। देहात की शफाफ सड़कों पर कारें जन्नाटे से गुजर जा रही थीं। नदियों में बतखें तैर रही थीं। ये इबारत क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने से माखूज़ है? जवाब हो जाएगा ये इबारत क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे से माखूज़ है। अगला सवाल, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार पहली बार कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार पहली मरतबा 1982 में शाये हुआ था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कुल 18 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? जवाब हो जाएगा सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहैल अज़ीमाबादी जुलाई 1911 में पटना में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल नवंबर 1979 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके वालिद का नाम हबीबुर रहमान था। अगला सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी ने किसकी सरपरस्ती में बिहार में उर्दू के फ़रोग़ की तहरीक चलाई? जवाब हो जाएगा सुहैल अज़ीमाबादी ने मौलवी अब्दुल हक की सरपरस्ती में बिहार में उर्दू के फ़रोग़ की तहरीक चलाई थी। इन्होंने जो अपनी अमली और अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था वो हमदर्द अखबार जो कि कलकत्ता से जारी होता था, उससे इन्होंने अपनी अमली और अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। अगला सवाल, सुहैल अज़ीमाबादी का अफसानवी मजमुआ अलाओ पहली बार कब शाये हुआ था? जवाब हो जाएगा सुहैल अज़ीमाबादी का अफसानवी मजमुआ अलाओ पहली मरतबा 1940 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अलाओ की इब्तिदा में किसने सुहैल की अफसाना निगारी पर मुकदमा लिखा है? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ अलाओ की इब्तिदा में सुहैल की अफसाना निगारी पर कृष्ण चंद्र ने मुकदमा लिखा था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ नए पुराने का पेश लफ्ज़ किसने लिखा? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ नए पुराने का पेश लफ्ज़ अली शब्बर हातमी ने लिखा था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ नए पुराने कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ नए पुराने नवंबर 1943 में शाये हुआ था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ नए पुराने में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ नए पुराने में 13 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ अलाओ में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ अलाओ में कुल 19 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, ईवान गज़ल किसकी तख्लीक है? जवाब हो जाएगा ईवान गज़ल जिलानी बानो की तख्लीक है। जिलानी बानो 14 जुलाई 1936 को बदायूं में पैदा हुई थी और इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। इनके वालिद का नाम हैरत बदायूनी था। अगला सवाल, जिलानी बानो की कहानियों में कहाँ की तहजीब व सकाफ़त नज़र आती है? जवाब हो जाएगा जिलानी बानो की कहानियों में हैदराबाद की तहजीब व सकाफ़त नज़र आती है। अगला सवाल,
जिलानी बानो की तख्लीकात में किसे मरकज़ी हैसियत हासिल है? जवाब हो जाएगा जिलानी बानो की तख्लीकात में हिंदुस्तानी औरत को मरकज़ियत हासिल है। अगला सवाल, जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब हो जाएगा जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ रोशनी का मीनार के नाम से 1958 में शाये हुआ था। कुर्रतुल ऐन हैदर का भी अफसानवी मजमुआ जो है वो रोशनी की रफ्तार है और इनका रोशनी की मीनार। अगला सवाल, अंगारे की जलन से घबरा के उसने हाथ खींचा तो रुपया नीचे गिर गया। जल्दी से उठाकर उसने फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपए पर 3 शेरों की तस्वीर बनी थी। ये इबारत जिलानी बानो के किस अफसाने से माखूज है? जवाब हो जाएगा ये इबारत जिलानी बानो के अफसाना अद्दू से माखूज है। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ रास्ता बंद है में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ रास्ता बंद है में कुल 15 अफसाने, 6 अफसानचे और 1 नॉवेल्ट शामिल है। अगला सवाल, सुरेंद्र प्रकाश की तहरीरों में पुख्तगी किसकी वजह से आई? जवाब हो जाएगा सुरेंद्र प्रकाश की तहरीरों में बारी अली के छोटे भाई नज़ीर तालिब की वजह से पुख्तगी आई थी। सुरेंद्र प्रकाश का असली नाम जो था वो सुरेंद्र कुमार ओबराय था। सुरेंद्र प्रकाश 26 मई 1930 को लायलपुर फैज़ाबाद मगरबी पंजाब में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 9 नवंबर सन 2002 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने जो अपनी इब्तिदाई उर्दू की तालीम जो हासिल की थी वो अपने वालिद से ही इन्होंने हासिल की थी और तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला इन्होंने 1945 से ही शुरू कर दिया था। अगला सवाल, सुरेंद्र प्रकाश को उनके किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? जवाब हो जाएगा सुरेंद्र प्रकाश को उनको अफसानवी मजमूआ बाज़गोई पर साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था। अगला सवाल, सुरेंद्र का पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है? जवाब हो जाएगा सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसानवी मजमूआ पहला मतबूआ अफसाना जो है वो देवता के नाम से है। अगला सवाल, बर्फ पर मुकालमा, हाजिर हाल जारी, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किसके अफसानवी मजमूए हैं? जवाब हो जाएगा ये तमाम अफसानवी मजमूए सुरेंद्र प्रकाश के हैं। अगला सवाल, अफसाना बजूका कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा अफसाना बजूका 1997 में शाये हुआ था। अगला सवाल, बजूका के किरदार को सुरेंद्र प्रकाश ने किस नावल से लिया है? जवाब हो जाएगा बजूका के किरदार को सुरेंद्र प्रकाश ने प्रेमचंद के नावल गऊदान से लिया है। अगला सवाल, गियास अहमद गद्दी को मुस्तकबिल के उर्दू अफसाने का अहम नाम किसने करार दिया था? जवाब हो जाएगा गियास अहमद गद्दी को मुस्तकबिल के उर्दू अफसाने का अहम नाम कृष्णचंद्र ने करार दिया था। गियास अहमद गद्दी 17 फरवरी 1928 को झरिया धनबाद झारखंड में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1986 को झरिया ज़िला झारखंड में हुआ था। इनके वालिद का नाम अहमद गद्दी था। इनका आबाई पेशा जो था वो दूध बेचना था। गियास अहमद गद्दी जो थे वो उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मौलवी फजलुल हक और मौलवी कासिम से हासिल करी थी। अगला सवाल, पड़ाव किसका नॉवेल्ट है और ये कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा पड़ाव गियास अहमद गद्दी का नॉवेल्ट है और ये 1980 में शाये हुआ था। अगला सवाल, गियास अहमद गद्दी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब हो जाएगा गियास अहमद गद्दी का पहला अफसानवी मजमुआ बाबा लोग है। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ बाबा लोग पहली बार कब और कहाँ से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ बाबा लोग पहली बार 1969 में कल्चर अकादमी रैना हाउस गया बिहार से शाये हुआ था। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ बाबा लोग में कितने अफसाने शामिल हैं?
जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ बाबा लोग में कुल 9 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, नॉवेल किसी दिन और नमक के खालिक कौन है? जवाब हो जाएगा नॉवेल किसी दिन और नमक के खालिक इकबाल मजीद हैं। इकबाल मजीद 12 जुलाई 1934 को मुरादाबाद में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जनवरी सन 2019 में भोपाल में हुआ था। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लखनऊ से और फिर आला तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल करी थी। अगला सवाल, इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ तमाशा घर पहली बार कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ तमाशा घर पहली मरतबा सन 2003 में शाये हुआ था। अगला सवाल, इकबाल मजीद ने तमाशा घर का इंतसाब किसके नाम किया है? जवाब हो जाएगा इकबाल मजीद ने अपने अफसानवी मजमुआ तमाशा घर का इंतसाब अपने बेटे इरशाद इकबाल उर्फ रोमी के नाम किया है। अगला सवाल, अफसानवी मजमुआ तमाशा घर में कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा अफसानवी मजमुआ तमाशा घर में कुल 12 अफसाने शामिल हैं। अगला सवाल, इकबाल मजीद ने अपने अफसाने बेसूरती की सूरतें का उन्वान किस फ़ारसी शायर के शेर से मुस्तार लिया है? जवाब हो जाएगा इकबाल मजीद ने अपने अफसाने बेसूरती की सूरतें का जो उन्वान लिया है वो फ़ारसी शायर रूमी के शेर से मुस्तार लिया है। अगला सवाल, अफसाना अन्नू का घर के पहले सफ़े पर कौन सा शेर दर्ज है? जवाब हो जाएगा अफसाना अन्नू का घर जो है उसके पहले सफ़े पर ये शेर दर्ज है, इबरत से देख जिस जा या कोई घर बने हैं, पर्दे में जिस्म ढहकर दीवारों दर बने हैं। ये शेर उनके अफसाना अन्नू का घर के पहले सफ़े पर दर्ज है। इसी के साथ आज का हमारी निसाब में शामिल जो छठी यूनिट थी जो कि उर्दू नावल और अफसाने पर मुश्तमिल यूनिट थी वो आज यहाँ मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो निसाब में शामिल 7वीं यूनिट जो कि तनकीद व तहक़ीक़ पर मबनी यूनिट है उससे मुताल्लिक़ पेश की जाएगी। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और UGC नेट के इम्तिहान से मुताल्लिक़ तमाम तर मालूमात आपको हमारे चैनल के ज़रिए हासिल होती रहें। बहुत शुक्रिया।